एक दिन एक लड़के ने अपनी माँ से झिझकते हुए कहा, माँ मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। माँ ने बहुत प्यार और धीरज से उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराई और बोली, बेटा प्यार गलत नहीं है, शादी करना भी ठीक है, अगर दिल साफ है तो सब सही है, लेकिन पहले ये बता वो लड़की कौन है। लड़के ने बताया, वो हमारे ही गाँव की लड़की है। लड़की का नाम सुनते ही माँ का चेहरा उतर गया, हाथ पैर सुन्न पड़ गए, कदमों तले जमीन खिसक गई। माँ ने समझाया, बेटा वो लड़की तुम्हारी बहन जैसी है, ये कैसे हो सकता है, ये रिश्ता नहीं चलेगा। माँ ने सख्त लहजे में चेतावनी दी, अगर जिद की तो तेरे पिताजी को बता दूंगी, फिर तुम्हारे लिए आफत खड़ी हो जाएगी। लेकिन बेटा नहीं टला, वो बोला, माँ चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं शादी तो उसी से ही करूंगा। आखिरकार माँ ने हार मान ली और सारी बातें पिता को बता दी। पिता सरपंच थे, पूरा गांव उनकी इज्जत करता था। उनका मानना था, हम सरपंच हैं, अगर हम ही गलत फैसला लेंगे तो गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, हमारी इज्जत डूब जाएगी। परिवार ने सोच समझकर एक तरीका निकालने की कोशिश की। बेटे के भविष्य के लिए फैसला लिया गया कि उसे पढ़ाई के बहाने विदेश भेज दिया जाए। तैयारी हुई, टिकट वीजा सब जुटाया गया। बेटे को लंदन भेज दिया गया। माँ बाप को लगा जब लड़की से संपर्क टूटेगा तो शादी का भूत अपने आप उतर जाएगा, बेटा पढ़ाई पर ध्यान देगा, कैरियर बनाएगा। लेकिन किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि यही कदम एक भयानक हत्या का कारण बन जाएगा। अचानक गांव में एक सनसनीखेज हत्या हुई। पुलिस ने जांच की, राज खुला, मीडिया में खबर फैली, लोग इस खबर से दंग रह गए। सोचा भी नहीं था कि इस कत्ल की जड़ इतनी गहरी और चौंकाने वाली हो सकती हैं। क्या था वो राज, कैसे बदला लिया गया, पूरी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं शैडो टिप्स। ये मामला हरियाणा प्रदेश के जिला यमुनानगर से जुड़ा हुआ है। यमुनानगर के जिले के अंतर्गत सठौरा नाम का एक थाना क्षेत्र आता है और उसी थाना क्षेत्र में श्यामपुर नाम का एक गांव स्थित है। ये गांव सामान्य रूप से शांत माना जाता था। श्यामपुर गांव में सरपंच के रूप में जसबीर चुने गए थे। गांव में उनकी एक अलग पहचान थी और अधिकतर लोग उनका सम्मान करते थे। जसबीर सिंह को गांव का जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता था। उनकी पत्नी का नाम बलजिंदर कौर था, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष के आसपास थी। गांव में उन्हें सब समझदार, शांत स्वभाव और अच्छे व्यवहार की महिला के रूप में जानते थे। वो घरेलू कामकाज के साथ साथ गांव के मामलों में भी रुचि रखती थीं और हर किसी से सम्मान से बात करती थीं। 24 दिसंबर 2025 की शाम थी। सर्दी का मौसम, दिल ढल चुका था और रात होने वाली थी। समय करीब 9 बजे के आसपास का था। रोज की तरह उस दिन भी बलजिंदर कौर अपने घर के पास बने पशुओं के बाड़े की ओर गई। उनका रोज का नियम था कि वो रात के समय एक बार पशुओं को देखने जरूर जाती थी। वो ये सुनिश्चित करती थी कि पशुओं को सही मात्रा में चारा मिला है या नहीं, पानी भरा हुआ है या नहीं, और कोई परेशानी तो नहीं है। आमतौर पर कुछ ही मिनट बाड़े में रुकती थी। अगर किसी चीज की कमी दिखे तो उसे पूरी करती और फिर वापस लौट आती थी। लेकिन 24 दिसंबर 2025 की वो रात सामान्य नहीं थी। उस रात बलजिंदर कौर बाड़े तक तो गईं, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी वापस नहीं लौटी। सरपंच जसबीर सिंह ने पहले तो यही सोचा शायद उन्हें बाड़े में कोई काम पड़ गया होगा, लेकिन जब काफी देर तक कोई आहट नहीं हुई तो उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। उन्होंने कई बार जोर से आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे 15 से 20 मिनट और बीत गए, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद जसविंदर सिंह खुद पशुओं के बाड़े की ओर चल पड़े। बाड़ा घर के बिल्कुल पास ही बना हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने फिर से अपनी पत्नी को आवाज दी। उस समय चारों तरफ अंधेरा काफी ज्यादा था और कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कई बार देखने के बाद और पुकारने के बाद जब कोई नजर नहीं आया तो उन्होंने टार्च जलाई। जैसे ही टार्च की रोशनी बाड़े की ओर पड़ी, उनके होश उड़ गए। उनके मुंह से चीख निकल गई। बाड़े में बनी पानी के हौद के अंदर बलजिंदर कौर का शरीर पड़ा हुआ था। उनके पैर हौद से बाहर निकले थे, लेकिन उनका पूरा शरीर पानी के अंदर था। पहली नजर में यह दृश्य किसी हादसे जैसा प्रतीत हो रहा था। घबराए हुए जसबीर सिंह ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। गांव के लोग इकट्ठा हुए और सभी ने मिलकर बलजिंदर कौर को पानी की हौद से बाहर निकाला। समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया गया। उन्हें तुरंत नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये सब सुनते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। गांव में भी मातम छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि बलजिंदर कौर अब इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टरों ने जब शव की बारीकी से जांच की तो कुछ ऐसी बातें सामने आईं जो सामान्य हादसे की ओर इशारा नहीं कर रही थीं। बलजिंदर कौर के माथे पर चोट के स्पष्ट निशान थे। उनके गले पर भी निशान दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा उनके हाथों में टूटी हुई चूड़ियों के निशान मौजूद थे।
इन सभी बातों ने संदेह को और गहरा कर दिया। अब ये सवाल उठने लगा कि क्या सच में ये एक हादसा था या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी हुई है। डॉक्टरों ने तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को इस बारे में सूचना दी। सरपंच जसबीर सिंह और गांव के कुछ जिम्मेदार लोग जब बाड़े के पास पहुंचे और उस जगह को ध्यान से देखा तो वहां जगह जगह टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थीं। जमीन पर पैरों के निशान भी दिख रहे थे। ये साफ लग रहा था कि वहां किसी के साथ संघर्ष हुआ है। लेकिन आखिर ये सब कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया, इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को देखा। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती तौर पर मामला एक्सीडेंट के रूप में दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। पुलिस और गांव के लोग रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। इसी बीच 25 दिसंबर 2025 को परिवार के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इस घर का इकलौता बेटा गोमित राठी था। वो उस समय लंदन में पढ़ाई कर रहा था। परिवार ने फैसला किया कि बेटे को मां के अंतिम दर्शन जरूर कराना चाहिए और मुख अग्नि भी वही दे। इसीलिए ये तय किया गया बेटे को आने में चाहे जितनी देर लगे, अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा और शव को सुरक्षित रखा जाएगा। 25 दिसंबर को गोमित राठी को फोन पर सूचना दी गई उसकी मां की मौत हो गई है। ये खबर सुनते ही उसका फोन पर रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसने परिवार से कहा कि वो 24 घंटे के अंदर भारत पहुंच जाएगा। 26 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 11 बजे गोमती राठी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां से उसे सीधे गांव लाया गया। गांव पहुंचते ही वो भावुक हो गया। वो रोता बिलखता नजर आया। परिवार और गांव वालों की मौजूदगी में उसने अपनी मां को मुख अग्नि दी। अंतिम संस्कार के बाद पूरे घर का माहौल बेहद गमगीन हो गया था। बलजिंदर कौर को गांव में एक व्यवहारिक महिला के रूप में जाना जाता था। उनकी मौत के बाद गांव में सिर्फ एक ही चर्चा थी कि आखिर ऐसी महिला की हत्या कौन कर सकता है। इसी बीच इलाके के विधायक, सरपंच और सरपंच के ससुराल पक्ष के लोग एक साथ एसएसपी से मिले। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया। पुलिस ने जांच शुरू की। मोबाइल डेटा और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन शुरुआत में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसके बाद गांव वालों से पूछताछ की गई। अधिकतर लोगों ने बलजिंदर कौर की तारीफ की, लेकिन पूछताछ के दौरान एक बात सामने आई कि अगर उसकी किसी से नहीं बनती थी तो वो था सिर्फ उसका अपना बेटा गोमित राठी। ये जानकारी पुलिस के लिए बहुत चौंकाने वाली थी। आखिरकार ये बात उच्च अधिकारियों तक पहुंची। इसके बाद केस की जांच सर्विलांस टीम को सौंप दी गई। सर्विलांस टीम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गोमती राठी के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाला तो जो जानकारी सामने आई उसने पुलिस को चौंका दिया। दरअसल हत्या की घटना 24 दिसंबर 2025 की रात लगभग 9 बजे से 10 बजे के बीच हुई थी, लेकिन सर्विलांस रिपोर्ट से साफ हो गया था कि गोमित राठी 18 दिसंबर 2025 को ही भारत आ चुका था, यानी मां के मौत के पूरे 6 दिन पहले। यही बात पुलिस को सबसे ज्यादा खटक गई। अगर वो 26 दिसंबर को आया था जैसा बताया जा रहा था, तो उसका नंबर 18 दिसंबर से भारत में कैसे एक्टिव था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू की। शुरू में वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ज्यादा देर तक पुलिस के सवालों को झेल नहीं पाया और टूट गया। आखिरकार उसने पूरी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि उसने अपने ही गांव की एक लड़की से बेइंतहा प्यार किया था और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी मां इस रिश्ते की पूरी तरह खिलाफ थी। पिता इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे। वो ना हाँ कहते थे और ना ही साफ साफ मना करते थे, लेकिन मां हर बार इस रिश्ते का खुलकर विरोध करती थी। यही बात धीरे धीरे उसके मन में गुस्से में बदल गई। इसी बीच उसकी मां ने फैसला किया कि उसे पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया जाए ताकि उस लड़की से दूर हो जाए। ये फैसला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी से जबरदस्ती फैसले छीने जा रहे हैं। लंदन जाने के बाद भी हालात नहीं सुधरे। वो जब माँ से पैसे मांगता तो माँ उसे ज्यादा पैसे भेजने से मना कर देती। माँ बाप का कहना था कि पढ़ाई की फीस पहले से ही बहुत महंगी है और बाहर पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं ताकि वो अपना खर्च निकाल सकें। बेटे को बार बार समझाया कि वो भी ऐसा ही किया करे, लेकिन बेटे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो फोन पर माँ से झगड़ा करता। माँ और बेटे के बीच आए दिन बहस होने लगी। वो बार बार भारत लौटने की बात करता, लेकिन माँ साफ कहती कि बिना कुछ बने वापस मत आना। यही बात उसके अंदर नफरत की आग बनकर जलने लगी। इसी दौरान उसने लंदन में रहते हुए ही अपने माँ को रास्ते से हटाने की पूरी योजना बना ली। उसने अपने गांव के ही एक युवक पंकज पूनिया से संपर्क किया। पंकज पूनिया ने उसे भारत आने से लेकर रुकने तक की सारी व्यवस्था करवाई। एयरपोर्ट से उसे वही लेने गया और उसे करनाल के एक पीजी हाउस में ठहराया गया। वहीं उसका खाना पीना और रहना सहना तय था। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी माँ रोज किस समय पशुओं के बाड़े में जाती है।
उसने उसी जगह उसी समय को वारदात करने के लिए चुना। 24 दिसंबर 2025 की रात लगभग 9 बजे के आसपास जैसे ही उसकी मां बाड़े में पहुंची, वो और पंकज पूनिया पहले से वहां मौजूद थे। पास ही एक डंडा पड़ा हुआ था। उसने पूरी ताकत से अपने मां के सिर पर गंभीर वार किया। डंडा लगने से मां को गंभीर चोट लगी, लेकिन वो चोट बाहर से दिखाई नहीं दे रही थी। उसके बाद उसने अपनी मां का गला दबाया। मां ने उसे पहचान लिया था और खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। इसी संघर्ष में उसके हाथों की चूड़ियां टूट गईं और शरीर पर कई चोटें आईं। आखिरकार उसने अपनी मां को पानी के हौद में डाल दिया और इस पूरी घटना को हादसे का रूप देने की कोशिश की। उसके बयानों के आधार पर पुलिस ने उसके साथी पंकज पूनिया को भी गिरफ्तार कर लिया। 10 जनवरी 2025 को पुलिस ने इस पूरे मामला का खुलासा कर दिया। यह मामला सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बेटा अपनी जिद और गुस्से में इतना अंधा हो सकता है कि वो अपनी मां की ही जान ले ले। मामला अब अदालत में है। गोमती राठी की बाकी जिंदगी अब सलाखों के पीछे बीतेंगी। इस कहानी से संदेश मिलता है कि जब इंसान गुस्से, जिद और अहंकार के अंधेपन में सही गलत का फर्क भूल जाता है तो वो अपने ही रिश्तों को कुचल देता है। माँ बाप और औलाद के बीच संवाद खत्म होते ही गलत सोच जन्म लेती है और यही सोच इंसान को अपराध की ओर ले जाती है। एक पल का गलत फैसला न सिर्फ किसी की जान लेता है, बल्कि खुद अपराधी की पूरी जिंदगी को पछतावे, बदनामी और सलाखों के पीछे ढकेल देता है। तो दोस्तों, इस दर्द भरी घटना की सच्चाई आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास सार्थक लगा हो और अगर आप चाहते हैं इस घटना से आपके अपनों को भी सीख मिले, वो भी जागरूक और सतर्क रहें, तो इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों से शेयर करें। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, कमेंट करके अपने विचार प्रकट करें, समाज को एक बेहतर संदेश पहुंचाएं और ऐसी ही सच्ची, दिल दहला देने वाली घटनाओं पर सच जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे हर हैरत अंगेज और सच्ची कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देख रहे थे शैडो टेप्स।